हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग माइंडसेट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एलआईसी की ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट पर 20 से 28% तक का रिटर्न आसानी से मिल सकता है। मतलब ये कि अगर आप एलआईसी की इस स्कीम में हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद आपकी ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट 86 लाख का एक बड़ा फंड बन जाती है। दोस्तों हम आपको लाइव एग्जाम्पल से बताने वाले हैं कि किस तरीके से इस स्कीम में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है और आपकी इन्वेस्टमेंट तेजी से ग्रो करती रहती है। और साथ ही हम इसमें इन्फ्लेशन को भी ऐड करने वाले हैं। मतलब ये कि आप कैसे इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। तो एलआईसी के इस प्लान को समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में एलआईसी की जिस स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं वो एलआईसी का कोई इंश्योरेंस प्लान नहीं है, बल्कि यह एलआईसी का एक म्यूचुअल फंड है। दोस्तों एलआईसी के वैसे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लेकिन आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एलआईसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों अगर हम इस फंड के एनएवी की बात करें तो करंटली इस प्लान का एनएवी 36 रुपए है। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यही यूनिट्स आपको अलॉट होते हैं। इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न को देखें तो इसने 12% का रिटर्न दिया है। अगर इसके पिछले 1 साल की बात करें तो इसने 25% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 28% का और पिछले 5 सालों में 35% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को बनाकर दिया है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले। दोस्तों जब इस म्यूचुअल फंड को एलआईसी ने 2017 में लॉन्च किया था तब इसके एनएवी यानी एक यूनिट की प्राइस 10 रुपए थी और आज 8 साल बाद इसके एक यूनिट की प्राइस 36 रुपए है। मतलब अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में 2017 में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो सिर्फ 8 साल में उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 36 लाख रुपए होती। अगर आप 10 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रखते जहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट 7% का मिलता तो इस हिसाब से 8 साल बाद आपके 10 लाख इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सिर्फ 15,60,000 रुपए होती। और अगर इसी अमाउंट को बैंक के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करके रखते जहाँ पर इंटरेस्ट रेट 8% का मिलता तो 8 साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 16,40,000 रुपए होती। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एलआईसी म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। दोस्तों आप इस म्यूचुअल फंड से कैसे एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके 86 लाख का एक बड़ा फंड बना सकते हैं, इसको आगे हम कैलकुलेट करके देखने वाले हैं। एलआईसी ने इस म्यूचुअल फंड को 2017 में लॉन्च किया था। इस फंड में लोगों ने अब तक 350 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके लॉक इन पीरियड की। इस म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह का लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब ये कि अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है तो आप उसे जरूरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप 1 साल से पहले पैसे निकालते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ता है और अगर आप 1 साल के बाद पैसे निकालते हैं तो आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.39% है। मतलब ये कि आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उस पैसों को फंड मैनेजर अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, जिससे एलआईसी को हाई रिटर्न मिलता है। इन्हीं फंड मैनेजर की सैलरी आदि के लिए 1.39% का चार्ज किया जाता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लमसम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं बात करें इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी की तो इसमें आप मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। एलआईसी के इस फंड को निखिल रुंगटा और मिस्टर योगेश पाटिल मैनेज कर रहे हैं, जिन्हें म्यूचुअल फंड की डीप नॉलेज और एक्सपीरियंस है। तो चलिए अब कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे आप 86 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। अब मान लेते हैं आप इस एलआईसी के म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इससे एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% ईयरली मानकर चलते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप 1000 रुपए हर महीने 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में आपने जो कुल इन्वेस्टमेंट की वो है 60,000, जिस पर 20% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न 43,460 रुपए मिले। तो ये सब मिलाकर आपके टोटल फंड की वैल्यू 1,03,460 रुपए हो जाते हैं। और अगर आप 1000 रुपए हर महीने 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल में आपने जो कुल इन्वेस्टमेंट की वो है 1,20,000 रुपए, जिस पर 20% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न 2,62,380 रुपए मिले। तो ये सब मिलाकर आपके टोटल फंड की वैल्यू 3,82,380 रुपए हो जाती है। इसी तरह अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए 1000 रुपए हर महीने 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल में आपने जो कुल इन्वेस्टमेंट की 2,40,000, जिस पर 20% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न 29,61,580 रुपए मिले। तो ये सब मिलाकर आपके टोटल फंड की वैल्यू 31,61,580 रुपए हो जाते हैं। और अगर आप 1000 रुपए हर महीने 25 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 25 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 3 लाख रुपए, जिस पर 20% रिटर्न के हिसाब से कुल रिटर्न 83,26,815 रुपए मिले। तो ये सब मिलाकर आपके टोटल फंड की वैल्यू 86,26,815 रुपए हो जाती है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 3 लाख रुपए है, जबकि इसका रिटर्न 86 लाख है। दोस्तों हमने जो आपको रिटर्न बताया वो गारंटीड नहीं है, ये कई सारी बातों पर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी चीज की मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, इसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपकी एज इन्वेस्टमेंट के टाइम पर 25 वर्ष है और आपने 25 साल तक इन्वेस्टमेंट की तो अब आपकी एज 50 साल हो जाएगी। तो इस एज में अब आपके पास 86 लाख से प्लस का बड़ा फंड होगा। अब दोस्तों कुछ लोग पूछेंगे 25 साल में जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसका क्या। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 8% है, लेकिन हमें इस म्यूचुअल फंड में 20% से प्लस का रिटर्न मिल रहा है। तो टोटल कैलकुलेट करने के बाद हमें यहाँ पर 12% से प्लस का बेनिफिट हो रहा है। दोस्तों कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि 50 साल की एज में हम इस पैसों को क्या करेंगे। वो सोचते हैं कि पैसे बचाने के लिए जिंदगी पड़ी है, लेकिन यह
चीज हमें उस वक्त समझ आती है जब हमें इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है। दोस्तों अगर आप फ्यूचर में अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं, एक बड़ा फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आज से ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और दोस्तों किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर लें। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।